हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपके पास 3 महीने, इस 3 महीने में आप अपना ऑपरेशन करवा के बच सकते हैं, वरना नहीं। जुल्फिकार को वापस लाओ। इंडोनेशिया में नाकर्दा जुर्म की सजा काटने वाले पाकिस्तानी शहरी जुल्फिकार को वतन वापस लाने के लिए पूरी कौम यकजुबान। जेल में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ते जुल्फिकार को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने का मुतालिबा। डॉक्टर्स का कहना है कि जुल्फिकार के पास सिर्फ 3 माह बाकी हैं। बेटे को जल्द अज जल्द वापस लाया जाए। मां की बूढ़ी आंखें पल पल मरते लगते जिगर की एक झलक देखने को बेकरार। अपील है कि खुदा का वास्ता मेरे बेटे को पाकिस्तान भेज दे। वो बीमार है, उसने हाथ जोड़ के मेरे बेटे को वापस भेज दो। और मेरा बेटा बहुत बीमार है, लाइलाज हो रहा है, मेरी मदद करे। इंडोनेशियन सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। शाम 6 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के जुल्फिकार का मामला उठाने पर हुकूमत भी ख्वाब गफलत से बेदार हो गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मामला इंडोनेशियाई सदर के सामने लाया जाएगा। रिहाई के लिए हर फोरम पर बात हो रही है। पार्लियामेंटेरियंस भी जुल्फिकार की हिमायत में बोल पड़े। बीमार हम वतन को जल्द वापस लाने पर जोर। हमारी हुकूमत से ये अपील होगी कि वो प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का ला रहा है, उनके सामने मुतालिबा रखे और उनसे उसकी अपील करें। हम जो है प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे कि वो बराए मेहरबानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया से बात करें उसके लिए। इससे तो कोई मुझे दूसरी राय नहीं है कि बिल्कुल ये मामला रेज करना चाहिए और उसका इलाज पूरा होना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उसके कानून के मुताबिक किस तरह उसको लाया जा सकता है। उनको अपने घर वालों से मिलने दिया जाए ताकि वो अपने लास्ट टाइम है वो घर वालों के साथ गुजार सके। इंसानी हमदर्दी के तहत उसको उसके घर आने की इजाज़त दी जाए। उनको बरी कर दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अपने आखिरी लम्हात गुजार सके। सदर आ रहे हैं इंडोनेशिया के, उनसे अपील करें कि जो जुल्फिकार साहब हैं उनको वापस आने दें पाकिस्तान। हुकूमत को कुछ करना चाहिए ताकि वो टाइम जो है ना वो अपने फैमिली के साथ वो आखिरी जिंदगी के 3 महीने गुजारे। जुल्फिकार पाकिस्तानियों की पुकार। हर शहरी बेगुनाह हम वतन की वापसी के लिए आवाज बुलंद करने लगा। हुकूमत से जुल्फिकार की वापसी यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। आसिफ जरदारी की बलोचिस्तान के कठपुतली वजीर आला से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में शर्मनाक हॉर्स ट्रेडिंग का आगाज है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम। बलोचिस्तान में तब्दीली को जमहूरियत के खिलाफ में लिपटी खरीदो फरोख्त करार दे दिया। कहा जरदारी साहब अपनी हमशीदा को चेयरमैन सेनेट बनवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी जरदारी की सौदेबाजी के निशाने पर हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मर्दान में कत्ल होने वाली अस्मा के केस का अज खुद नोटिस ले लिया। हुकाम से रिपोर्ट तलब। 4 साल अस्मा को 15 जनवरी को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। पुलिस ने 200 से ज्यादा अफराद के DNA टेस्ट लिए। पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। रिपोर्ट मर्दान पुलिस को भिजवा दी गई। अगला मरहला DNA को मैच करना है। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार का खून किसके सर। मुअम्मा हल हुआ ना इंसाफ की दुहाई देते इंतजार के वालिदैन का इंतजार। तहकीकात करने वाली GIT के रूबरू SSP मुकद्दस हैदर और मदीहा कियानी के बयानात रिकॉर्ड। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट में मदीहा कियानी और साबिक SSP मुकद्दस हैदर को क्लीन चिट दी थी।
कल तक मुजरिमों को भगाने वाला आज खुद कानून से भागने लगा। नकीबुल्लाह को जाली पुलिस मुकाबले में मारने वाले साबिक एसएसपी मलीर रावनवार को ताहाल सिंध पुलिस पकड़ने में नाकाम। गिरफ्तारी देने की बजाय रावनवार की आला पुलिस हुकाम पर इल्जामात की बारिश। कहा उनके खिलाफ बयान देने वाले अफसरान के अपने हाथ साफ नहीं। मकतूल नकीबुल्लाह महसूद के हक में सोहराब गोट में जरगा जारी। दूसरी तरफ साबिक एसएसपी रावनवार पर मशकूक हमले में हलाक होने वाले एक शख्स की शनाख्त कर ली गई। 34 साला गुल सईद औरंगी टाउन का रिहायशी, आबाई ताल्लुक पेशावर से था। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का सेनेट में तहरीरी बयान। कहा सरहद पर भारत ने जानबूझकर कशीदगी बढ़ाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुक्मरानों के बयानात अमन के लिए शदीद खतरा हैं। जमहूरिया और कश्मीरियों का यौम स्याह। श्रीनगर समेत दीगर अजला में मुकम्मल शटर डाउन। काबिज फौज ने वादी को छावनी बना डाला। यौम जमहूरिया की परेड पर भारत अपना जंगी जनून दुनिया के सामने ले आया। मुहलिक हथियारों की सरेआम नुमाइश। भारतीय यौम जमहूरिया पर लंदन में फ्री कश्मीर मुहिम। गाड़ियों पर पोस्टर्स लग गए। ब्रसेल्स में भी रैलियां और मुजाहरे। कश्मीर की आज़ादी का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में भी कश्मीरियों का यौम स्याह। फ्री खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ने लगी। बैनर्स लग गए। पेशावर में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात। सरबंद में 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम, 4 अफराद की जान ले गया। पुश्ताखरा में भी फायरिंग से 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। लाहौर में वर्ल्ड कस्टम डे पर शराब की हजारों बोतलों पर बिल्डोजर चला दिया गया। ममनुआ अद्वियात और स्मगल शुदा सिगरेट के हजारों पैकेट भी तल्फ कर दिए गए। मुल्जिम इमरान का कोई अकाउंट नहीं, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दे दी है। का कहना है कि जाली लिस्ट सामने लाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़ैनब कातिल केस के मुल्जिम इमरान का कोई अकाउंट नहीं है, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दे दी है। और जराए का कहना है कि जाली लिस्ट सामने लाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। कल यह मामला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसकी बाज़गत सुनाई दी गई और बताया गया सुप्रीम कोर्ट को भी एक सहाफी की जानिब से कि 37 अकाउंट्स इस शख्स के नाम हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास ने। जी इलियास, बाज़गत तो यह थी कि 37 अकाउंट्स हैं, लेकिन जब पता लगाया तो कोई अकाउंट ही ना था। जी, इस बारे में जो पंजाब हुकूमत की सब कमेटी है, इसका अहम इजलास हुआ है जिस दौरान असनाउल्लाह की सरबराही में इस इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और सब ने शिरकत की है। जितने भी थे उन्होंने दीगर अदारों के अफसरान ने और उस बारे में सारी सूरत हाल देखी है। और इस बात का स्टेट बैंक से पूछा गया है, उन्होंने मालूमात ली है। जैसे कल उन्होंने JID भी तश्कील दी है। इसके बाद स्टेट बैंक से पूछा गया, इब्तदाई तौर पर ये मालूम हुआ है कि इस इमरान नामी शख्स का कोई अकाउंट नहीं था। ये सिर्फ जो नादरा का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में एक वैसे ही जो डाटा है वो इसको लिंक कर गया, क्योंकि नाम की मुवासलत की वजह से एक दूसरे का डाटा नीचे शेयर हो गया और कोई एरर है कोई जिसकी वजह से ये हो गया। ना सिर्फ इसका बल्कि उन्होंने दूसरे भी सैंपल्स वगैरह चेक किए जिसमें भी ऐसा डाटा शेयर हुआ है। इस सूरत हाल की वजह से स्टेट बैंक जो की रिपोर्ट आने के बाद इस बात में ये हुआ है कि जो तमाम जो इल्जामात वगैरह जो मुबैना तौर पर लगाए गए थे कि इसके इतने अकाउंट हैं और ये बड़ा ये है एक ग्रोह है बैनुल अक़वामी, और ये सारी फेक लिस्ट जो सामने आई है ये लोगों को गुमराह करने की साजिश थी। और इस बारे में जो है कि अभी पंजाब हुकूमत की जानब से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है 4:30 बजे, कि इसको जो असल हकायक हैं वो लोगों को बताए जा सकें कि जो असल जो तहकीकात जो की गई हैं वो क्या हैं, और जो असल जो इल्जामात लगे थे उसका तमाम जो है उसकी तरदीद पेश की जा सके। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से काम हो रहा है। JID के स्टेट बैंक को कह दिया
वो अब स्टेट बैंक की जानिब से नुमाइंदा भी दिया जाएगा। इसके बारे में मजीद तहकीकात किए जाएंगे कि सिस्टम में कोई गलती है या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है, वो तमाम सूरत हाल देख के उसका मुकम्मल रिपोर्ट देगी वो GID पंजाब हुकूमत को। जी अच्छा इलियास, जैसे कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ गई, इसका कोई अकाउंट नहीं है, मजीद क्या हकाइक इस शख्स के हवाले से जिसका नाम इमरान बताया जाता है सामने आए हैं? जी, वो पंजाब ये जो मालूमात है ये जो नादरा की जानिब से ली गई है, ये इमरान के बारे में ही है, जो अकाउंट से शनाख्ती कार्ड के अकाउंट से ली गई है, उसके फैमिली के उसके घर वालों का ये तमाम डाटा वगैरह है, जो उसके मोबाइल नंबर हैं। इसका जो बैंक अकाउंट है वो पता चला कल कसूर से भी पता किया, और जो दूसरे इलाकों से जो बैंक से जैसे दूसरे प्राइवेट और नेशनल बैंक से जो कौमी बैंक थे उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की गई, उनमें पूछा गया उनके बारे में। अभी तक जो मालूमात सामने आ रही है, हमारे जराए बता रहे हैं स्टेट बैंक के कि इसमें कोई अकाउंट में सदाकत नहीं है, ये वैसे ही डाटा था जो क्योंकि डाटे के साथ में बैंक का नाम था, लेकिन बैंक के उसमें आगे उसके अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लिखा गया था कि जो मालूमात सही होती है। अगर जो डाटा जो इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट होती है स्टेट बैंक नादरा के पास या स्टेट बैंक के पास, उसमें तमाम बंदे के गवाह मौजूद